वेलकम बैक टू द स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अवशेष एवं स्मारक। इससे पहले मैंने इस यूनिट के 2 पार्ट्स और बना लिए हैं। यदि आप उन पार्ट्स को नहीं देखते हैं तो आपको ये तीसरा पार्ट बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ये तीसरा और अंतिम पार्ट है जो कि इस यूनिट का है, और इसके बाद हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पहले फर्स्ट एवं सेकेंड पार्ट देखें। आइए शुरू करते हैं। अवशेष एवं स्मारक। अभिलेखों और सिक्कों के अतिरिक्त भी भवन, मृदभांड, पत्थर की मूर्तियां इत्यादि उपलब्ध है जो हमें भारतीय इतिहास और कला के विकास की जानकारी देते हैं। तो पहले हमने फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट में हमने बात की कि अभिलेख मौजूद है भारतीय इतिहास की जानकारी इकट्ठा करने के लिए, और सिक्के भी मौजूद है। लेकिन उनके अलावा भी भवन का मतलब इमारतें अर्थात किसी भी तरीके की इमारतें हो सकती है। वे मंदिर भी हो सकते हैं, किसी का घर भी हो सकता है प्राचीन काल का, और अनेक चीज़ें। फिर मृदभांड का मतलब होता है बर्तन। पत्थर की मूर्तियाँ तो प्राप्त होती ही रहती है, आदि इत्यादि। ओके, सो इनसे भी हमें भारतीय प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भारत में प्रागैतिहासिक युग के भी अवशेष पाए जाते हैं। प्रागैतिहासिक का मतलब होता है ऐसा युग जहाँ पर कुछ लिखा नहीं गया हो। ओके, लिखा ना जाता हो। ओके, बलूचिस्तान उत्तर पश्चिम भारत, गंगा यमुना दोआब मध्य भारत और दक्षिण भारत से लौह युग के अवशेष मिलते हैं। तो यहाँ देख लीजिएगा, बलूचिस्तान उत्तर पश्चिमी भारत, गंगा यमुना दोआब मध्य भारत और दक्षिणी भारत से हमें स्टोन एज लौह युग के अवशेष मिलते हैं। ओके, एंड जिनसे देश के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग काल के दौरान लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास का पता चलता है। तो ये जो क्षेत्र है जहाँ से हमें लौह युग के कुछ अवशेष मिलते हैं, उनसे हमें उस वक्त की सामाजिक और आर्थिक विकास के बारे में पता चलता है कि परिस्थितियाँ कैसी थी। अब यहाँ पर मेहरगढ़ की खुदाई भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि कांची के समतल मैदान बलूचिस्तान में बोलान नदी के तट पर अवस्थित मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग का एकमात्र ज्ञात अधिवास स्थल है जो ईसा के लगभग 7000 पूर्व का है। तो यहाँ पर मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? बलूचिस्तान। जो बलूचिस्तान आज कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में। ओके, करंट डे पाकिस्तान। ओके, ये जो मेहरगढ़ है वहाँ पर 7000 साल पुराने अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। ओके, ईसा के लगभग 7000 साल पुराने। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खुदाई से पता चलता है कि आर्यों के बहुत पहले ही सिंधु घाटी में एक उन्नत सभ्यता थी। तो यहाँ पर जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में खुदाई के अवशेष पाए गए, तो उससे पता चलता है कि आर्यों से पहले भी सिंधु घाटी की सभ्यता मौजूद थी और उसमें अच्छे अच्छे स्क्रिप्चर्स और आर्किटेक्चर मौजूद थे। प्राचीन स्थलों जैसे तक्षशिला, सारनाथ के मठों की व्यवस्थित खुदाई से बौद्ध जीवन पद्धति का पता चलता है। तो कुछ ऐसे स्थल है जहाँ पर तक्षशिला और सारनाथ जैसे कुछ स्थल है जहाँ से हमें बौद्ध जीवन पद्धति के बारे में पता चलता है। दक्षिण भारत में पत्थर के बने मंदिर और पूर्वी भारत में ईंट से बने मठ अभी भी अतीत की महान निर्माण गतिविधियों की याद दिलाते हैं। महापाषाण दक्कन में लौह युग और उसके बाद के काल की जीवन पद्धतियों को उजागर करते हैं। पुरातात्विक स्रोत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू है खुदाई में बड़ी संख्या में मिले नष्ट नगर, जिनमें भारी संख्या में स्मारक उपलब्ध है। ये उत्खनन क्षैतिज हो सकते हैं जहां एक बड़ा सतह क्षेत्र उजागर होता है, या ऊर्ध्वाधर जहां केवल एक छोटा क्षेत्र स्ट्रैटिग्राफी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लंबवत खोदा जाता है। उत्खनन से प्राप्त प्राचीन भारत के नगरों और उपनगरों में कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। बिहार में राजगीर, प्राचीन राजगृह के नाम से जाना जाता था राजगीर। नालंदा, जो कि बिहार में स्थित है। बोधगया, पाटलिपुत्र आज पटना के नाम से जाना जाता है, के कुछ हिस्से इत्यादि। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और पंजाब में पेशावर, प्राचीन पुरुषपुर, तक्षशिला इत्यादि। बंगाल में पहाड़पुर, महास्थान, पुड्रवर्धन, कोटिवर्ष इत्यादि। मध्य प्रदेश में पद्मावती, उज्जैन, सांची इत्यादि। राजस्थान में बैराट, सांबर इत्यादि। गुजरात में लांगनाच, पाटण, अमरेली इत्यादि। दक्कन में कोल्हापुर, कोंडापुर इत्यादि।
मैसूर में चंद्रावली, ब्राह्मणगिरी इत्यादि, आंध्र प्रदेश में अमरावती, नागार्जुनकोंडा इत्यादि, मद्रास में विरामपट्टनम इत्यादि, उत्तर प्रदेश में मथुरा, बनारस, शाश्वती, कौशंबी, अहिच्छत्र, हस्तिनापुर इत्यादि, कश्मीर में परिहासपुर, अवंतीपुर, मारतांड इत्यादि। ये कुछ महत्वपूर्ण साइट्स है जो आपको रीड करनी होगी। आपको यदि पीडीएफ चाहिए तो मैं उसको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर कुछ आपको अपडेट मिलती रहेगी वीडियो से रिलेटेड और DUSOL से रिलेटेड भी। इस संदर्भ में भारत में ब्रिटिश राज्य के परवर्ती काल में सिंध के मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो और पंजाब के हड़प्पा में की गई खुदाई से प्राप्त सिंधु घाटी की हड़प्पा सभ्यता के अवशेष विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में 1921 में रखालदास बैनर्जी द्वारा पता लगाया गया था। एंड ये तब लगाया गया था जब अंग्रेजों का शासनकाल था भारत पर। ओके, जब इंडिया एक कॉलोनी था। ओके, आज़ादी के बाद के काल में विस्तृत उत्तरखंड से पश्चिमोत्तर भारत, राजस्थान और दक्कन के बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण स्थल पाए गए। विविध अन्य अवशेष मध्य एशिया के कई हिस्सों, चीन, कोरिया, मंगोलिया, जापान, तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा इत्यादि स्थलों से उत्खनन द्वारा भारतीय मूर्तिकला और चित्रकला के अवशेष, बौद्ध मठों और स्तूपों के भग्नावशेष, हिंदू और बौद्ध देवी देवताओं की प्रतिमाएं और भारतीय भाषाओं लिपियों में लिखित पांडुलिपियां प्राप्त होती है। तो ये कुछ देश है जहाँ से आज भी अगर यहाँ पर खुदाई होती है तो यहाँ पर हिंदू धर्मों से रिलेटेड और बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें मिलती है, जैसे कि हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हो गई, फिर मंदिरों में रखी जाने वाली वस्तुएं होगी, ऐसी चीज़ें मिलती है। कंबोडिया के अंकोर वाट और जावा के बोरोबुदुर से प्राप्त अवशेष इन देशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार के घोतक है। तो देखिए, प्राचीन भारत यहाँ तक फैला हुआ था। ओके, भवनों, स्मारकों एवं अन्य कलाओं की वैज्ञानिक जांच से प्राचीन समय के समकालीन सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का ब्यौरा मिलता है। अजंता और एलोरा के भित्ति चित्र, बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं, सिंधु घाटी के मृदभांड इत्यादि कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं जो प्राचीन भारत की कला, दक्षता और प्रदर्शिता करते हैं और प्राचीन संस्कृति की खोज में हमारी मदद करते हैं। झांसी और कानपुर के निकट भीरत गांव में देवगढ़ का मंदिर गुप्त शासकों के कला स्थापत्य पर प्रकाश डालता है। तो भीरत गांव जो कि है देवगढ़ का मंदिर, वो हमें गुप्त शासकों के बारे में बताता है। वहाँ पर हमें जानकारी मिलती है गुप्ता काल की। ओके, और रही दूसरी बात, जो हमें प्राचीन काल के मृदभांड स्मारक वगैरह मिलते हैं तो उनसे भी हमें बहुत जानकारी प्राप्त होती है। आप अजंता और एलोरा केव्स के बारे में जानते होंगे, जो महाराष्ट्र में स्थित है। वहाँ पर हमें प्राचीन काल की लिपि मिलती है जिसमें उन्होंने गुफा के अंदर कुछ चित्र बनाए हुए हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष या कॉन्क्लूजन निकलता है कि स्पष्ट है कि पुरातात्विक स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्थाओं के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन स्रोतों की प्रत्येक श्रेणी अपनी विशिष्ट दक्षता और सीमाएं होती है। तो हमें यहाँ पर बहुत सी चीज़ें मिलती है, सिक्के मिलते हैं, मृदभांड मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं और बिल्डिंगें मिलती है। तो हर चीज़ों को हम एक सा मानकर नहीं चल सकते, तो सभी के लिए अपनी अलग अलग रिसर्च होती है। सिक्कों पर जो स्टडी करते हैं उन्हें मुद्रा शास्त्री कहा जाता है। ओके, तो उसी तरीके से अलग अलग फील्ड के अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं, तो सभी को एक साथ रखकर नहीं देखा जा सकता। वास्तुनिष्ठ और सम्यक इतिहास लेखन इन उपलब्ध स्रोतों की गहन वैज्ञानिक पड़ताल और उचित व्याख्या द्वारा ही संभव हो पाता है। अगर हमें कुछ चीज़ मिलती है और हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ये चीज़ इस सभ्यता से रिलेटेड है, तो उस पर बहुत सी स्टडी होती है, रिसर्च होती है और उसके बाद किसी कंक्लूजन पर पहुंचा जाता है। ओके, इतिहास के पुनर्निर्माण की दिशा में यह आवश्यक है कि साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों स्रोत एक दूसरे को संपुष्ट करें। अगर हमें दो स्रोत मिले हैं तो दोनों स्रोत को मैच होना चाहिए, तभी हम पता लगा सकते हैं कि दोनों ही स्रोत एक ही सभ्यता से रिलेटेड है। इस प्रकार से हम अपने अतीत का विश्वसनीय पुनर्निर्धारण
कर सकते हैं। अगर दोनों मैच है तो हमें भी लगेगा कि नहीं, दोनों ही एक ही सभ्यता से आए गए हैं। अब यहाँ पर कुछ आपकी प्रोग्रेस चेक कर लेते हैं। आप आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आप कर सके, नहीं तो आप अपना उत्तर लिखिएगा फ़ोन में एंड देन उत्तर लिखिएगा किसी पेज में एंड देन सेंड मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। ओके। मुद्रा का अध्ययन क्या कहलाता है? उत्तर दीजिएगा राजकीय अर्थात आधिकारिक शिलालेख आमतौर पर शाही उपलब्धियों को दर्ज करने और दरबारी कवियों द्वारा लिखे गए हैं। आरंभिक सिक्के जिनमें अधिकतर चांदी और थोड़े कम तांबे से बने थे, डैश सिक्के थे। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? कोच्चि के समतल मैदान बलूचिस्तान में बोलन नदी के तट पर अवस्थित भारतीय उपमहाद्वीप में नव पाषाण युग का एकमात्र ज्ञात अधिवास स्थल है, जो ईसा के लगभग 7000 वर्ष पूर्व का है। डैश दक्कन में लौह युग और उसके बाद के काल की जीवन पद्धतियों को उजागर किया गया। संक्षिप्त टिप्पणी, अगर आप ये क्वेश्चन लिखना चाहे तो स्किप करके लिख सकते हैं वीडियो को। अब यहाँ पर सारांश, बिना किसी अपेक्षा और पूर्वाग्रह के केवल एक निष्पक्ष वैज्ञानिक अवलोकन ही अतीत के विश्वसनीय और वस्तुपूरक पुनर्निर्माण में मदद करता है। लेकिन मान लीजिएगा किसी भी भेदभाव के बिना जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो वो हमें ईमानदार नतीजा देती है, और ईमानदार नतीजा अच्छे इतिहास को पढ़ने में सही रहता है। अगर कोई चीज़ मिली है तो अगर पुरातात्विक उसे सही समय कालखंड से जोड़ेंगे तो हमें सही इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। वास्तुनिष्ठ और सम्यक इतिहास लेखन उपलब्ध स्रोतों जैसे साहित्यिक स्रोतों, पुरातात्विक स्रोतों और विदेशी भ्रमणकारियों के वृत्तांत की गहन एवं वैज्ञानिक पड़ताल और उचित व्याख्या द्वारा ही संभव हो पाता है। स्रोतों के प्रत्येक समूह की अपनी विशिष्टता, दक्षता और सीमाएं होती है, और इसलिए अन्य स्रोतों के साथ इसकी पुष्टि करने में आवश्यकता होती है। तो जो हमें स्रोत प्राप्त होते हैं, सोर्सेज प्राप्त होते हैं, उनकी अलग अलग दक्षता होती है, अलग अलग लिमिट होती है कब तक वे रह सकते हैं। लकड़ी तो 5000 वर्ष तक नहीं रह सकती, और ईंटें अगर मिलती है तो वो कितनी पुरानी है, उसकी कार्बन डेटिंग होती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये कुछ आंसर है जो हमने पिछले पार्ट में किए थे, पार्ट 2 में प्रोग्रेस चेक के लिए। तो ये कुछ आंसर है उसके, आप देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा क्या आपने सही उत्तर दिए हैं या नहीं। और ये जो अभी हमने पूछे थे क्वेश्चन, उनके आंसर है। और अगर आप फर्दर जानकारी चाहते हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं, झार्डियन एवं KM श्रीमाली द्वारा लिखी गई प्राचीन भारत का इतिहास, दिल्ली, हिंदी माध्यम में है ये। देन शर्मा RS शर्मा द्वारा लिखी गई, फिर उपिंदर सिंह द्वारा लिखी गई और रोमिला थापर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सेकंड यूनिट में। और यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।